हाँ भाई, क्या हाल है? तो पहली वीडियो आपने देखी थी, उसमें इन सब चीज़ों पे बात हुई थी कि भाई किस तरह हम कमा रहे हैं, किस तरह यूट्यूब अर्निंग दे रहा है, बंद करने के क्या नुकसान आते हैं, बंद करने का क्या फ़ायदा है और क्यों बंद करा जा रहा है, दुनिया के क्या नेटवर्क चल रहे हैं, चाइना में कौन सा ऑपरेट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चैनल्स वगैरह के किस तरह मतलब लोग काम कर रहे हैं, कितने मिलियन व्यूज़ हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे चल रहा है। तो अब इस वीडियो को देखते हैं। ट्रैवल मतलब दुनिया से लोग घूमने जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ब्राज़ील गया और यहाँ गया और वहाँ गया और सारी चीज़ों में गया। तो मतलब उनके व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देखते हैं। जिसको जिस कंट्री ट्रैवल करना होता है वो वहाँ जाके देखता है कि यार मतलब इस कंट्री में क्या है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से परचेजिंग करनी चाहिए। तो लोग मतलब दुनिया ग्लोबली इतनी सुगड़ती जा रही है कि बस आप एक क्लिक पे चीज़ें चेक कर लेते हैं। किसी को ट्रैवल करना होता है वो booking.com से होटल कर लेता है, सारी चीज़ें कर लेता है। तो डिजिटल रेवोल्यूशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हम दोबारा स्टोन एज में आना चाह रहे हैं। तो खैर, ट्रैवल हो गया, आपकी हिस्ट्री हो गई। ये हिस्ट्री का चैनल देखें, ये हिस्ट्री के चैनल है। 6.12 मिलियन मतलब इस पर सब्सक्राइबर है। लोग देखते हैं कि भाई क्या हिस्ट्री है, अगर पुरानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद क्या रेवोल्यूशन आया, क्या हिस्ट्री है। तो हमारे पास ऐसे चैनल ही नहीं है, हम अपने चैनल ही नहीं बनाते। और जो इत्तेफाक से बना ले या करने लगे उसको भी डिमोटिवेट कर दिया जाता है, या हम उसे गवर्नमेंट लेवल पे प्रमोट नहीं करते, प्राइवेट लेवल पे प्रमोट नहीं करते। सबसे बड़ा मसला ये है, वरना हमारी हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री कितनी लंबी है। तो आप उस पर देखें। अब उस पर बेस्ट मिसाल क्या है कि अर्तगल, अर्तगल का ड्रामा, ये मैं आपको प्रिंट शॉट वीडियो दिखा रहा हूँ, ये चेक करें। मतलब ये पीटीवी का पेज है, उनके मॉर्निंग शोज़ के व्यूज़ देख लें और उस पर अर्तगल गाजी आ रहा है, उसके मिलियन के व्यूज़ देख लें। तो मतलब हम इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, हम लाजमी देखना चाहते हैं। हमारी सकाफ़त है, हमारी हिस्ट्री है कि मुसलमानों की एक हिस्ट्री रही थी, तो उन्होंने कैसे करा, उस्मान सल्तनत उस्मानिया कैसे बनी। तो वो पूरा ड्रामा बना के तुर्की तो पेश कर रहा है। जब उन्होंने डब करके पेश करा, हमारे पास व्यूज़ देख लें आप कितने मिलियंस में आ रहे हैं। तो खैर, हम अपना नेशनल चैनल भी प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दूसरे आपको चैनल्स दिखाता हूँ। मतलब ज़मीन से लेके आसमान तक, सुई से लेके जहाज़ तक, सारी चीज़ें तो मौजूद हैं यूट्यूब पे। तो हम अपने चैनल्स क्यों नहीं बनाते? हमारी कोई आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो करती? क्यों एक पॉलिसी नहीं आती कि भाई हमने भी ऐसे चैनल बनाने हैं सारी चीज़ों पे, और उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लेवल पे सपोर्ट किया जाए कि भाई नहीं, हम भी अपना पाकिस्तान दिखाएंगे। तो टूरिज़्म में हम आगे आ रहे हैं, केबल कार बना रहे हैं इतनी लंबी कि दुनिया आएगी उस पर घूमेगी। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? जब यूट्यूब भी बैंड हो जाएगा, हम कहाँ अपलोड करेंगे उसको? कैसे दुनिया को पता लगेगा कि हमारे मतलब केपीके का इलाका, दूसरे जो हमारे सवात हैं, गिलगित है, बालाकोट है, और गिलगित बिल्तिस्तान है, मरी है, एबटाबाद है, यूबिया, शोगान, और न जाने कौन कौन से एरिया हैं, तो उनकी खूबसूरती कौन देखेगा जब हम उसको प्रमोट ही नहीं करेंगे? तो हमारा जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का डिपार्टमेंट है वो इसमें आगे आए, इस चीज़ों को प्रमोट करे। अब मतलब हमारे पास गवादर है, गवादर पे हम पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग, अंडर वाटर, स्पीड बोट, न जाने क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा ट्रैवल डिपार्टमेंट ही मतलब क्या करना चाह रहा है, समझ से बाहर है। तो इन चीज़ों का वो प्रमोट करेंगे तो लोग आके यहाँ पे ये इन्जॉय करेंगे। बल्कि यहाँ की आवाम के पास भी कोई तफरी मकामात नहीं है इतने। तो आफ्टर कोविड जब सब खुलेगा तो हम उसकी तैयारी अभी से क्यों नहीं करके रखते? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ दूसरे चैनल्स की वीडियोस। अब ये बीबीसी स्टूडियोज़ है। मतलब हम जब पीटीवी न्यूज़ स्टूडियो बना सकते हैं, हमारे पास दूसरे अपने स्टूडियो हैं। लोग बीबीसी वीडियो भी तो देखते हैं, बीबीसी न्यूज़ भी तो देखते हैं। हम अपना न्यूज़ चैनल क्यों नहीं बना सकते? वहाँ भी सब्सक्राइबर आ सकते हैं। लोग न्यूज़ चैनल बनाते हैं अपना, या कोई भी बनाता है तो उसको प्रमोट करना चाहिए। बाकी इस तरह के बहुत चैनल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये पोगो पे एक चैनल आता था, मैड ड्रॉप नाम का बंदा होता था, ये चीज़ें बनाता था, मतलब कबाड़ से उठा के और चीज़ें बनाता था और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता था। मुझे पूरे अपने मीडिया पे या किसी भी चीज़ पे आप एक नेशनल लेवल पे चीज़ बता दें कि बच्चों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरह का कोई प्रोग्राम नशर होता हो, तो मुझे तो समझ से वाला तरह आप खुद ही प्रमोट नहीं करना चाह रहे। मतलब एक लॉ निकालें कि यार सुबह मॉर्निंग शो में माशाल्लाह वो बैठ के कोई तलाक करा रहा है, कोई किसी की शादी करा रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है। तो जब तक 90s 80s के जो बच्चे थे वो सुबह कार्टून देख के जाते थे। तो इस तरह के प्रोग्राम हमारे मीडिया पे क्यों नहीं आते? ना कोई स्टूडियो उनके लिए बनाया जाता है। फिर जब बच्चे ज़हनी तौर पे पागल हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि जनरेशन का ये हो गया, जनरेशन का वो हो गया। जब आप उसको शुरू से बचपन में दिखाओगे यही ड्रामे कि भाई ये तलाक हो गई, उसकी सेटिंग उससे हो गई, वो शौहर की साली से हो गई, साली की दामाद से हो गई, दामाद की ससुर से हो गई, तो फिर वही क्राइटेरिया मैच होगा। आप एक मतलब कौन सी कमी है हमारे मुल्क में टैलेंट की कि आप देखें, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप कचरे से कोई चीज़ बनाते हैं, वो भी बनाता है, उसके सब्सक्राइबर देखें, हर बेसिक चीज़ वो आपको बना के दिखा रहा है। मिलियंस में सब्सक्राइबर है और मिलियंस में व्यूज़ हैं। उसकी अर्निंग इस चीज़ की तो अलग ही है, यूट्यूब की तो आप अलग ही करते कि वो कितना कमा रहा है और क्या नहीं कमा रहा।
लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो टेक्नोलॉजी है जो बच्चों को सिखाई जा रही है कि भाई आपके पास कोई चीज़ ख़राब है, आप उससे ये चीज़ करके ये चीज़ बना सकते हो, तो उससे बच्चे का ही जहन खुलेगा, उसकी क्रिएटिविटी खुलेगी। लेकिन हमें इस पर काम ही नहीं करना। कोई एक चैनल नहीं है जो इस पर काम कर रहा हो, ना हमारे पास कोई ऐसा चैनल है। हमारे बच्चों को अगर दिखाना होता है तो वो कार्टून नेटवर्क दिखाते हैं, पोगो दिखाते हैं, निकलॉडियन दिखाते हैं, किड्स टीवी दिखाते हैं। पाकिस्तान का कोई एक नेशनल चैनल ऐसा नहीं है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, जिस पे बच्चों के लिए कुछ आ रहा हो। अब ये बेहतरीन पेज है TCM ओरिजिनल, मतलब इसमें क्या होता है, लोगों की हिस्ट्री बताई जाती है, लोगों की चीज़ें बताई जाती हैं। अब बताया जाता है कि भाई इस साहब ने क्या करा, कैसे करा, उसकी पूरी लाइफ की जर्नी, बिब्लियोग्राफी शेयर करी जाती है। तो हम लोगों के पास कोई ऐसा चैनल ही नहीं है। आप अल्लाह भला करे डांस अच्छा करते हैं, आप टीवी पे आ सकते हैं, आप जो बेकार काम कर सकते हैं आप टीवी पे आ सकते हैं, लेकिन जो बेचारा हैंडक्राफ्ट बना रहा है या दूसरी चीज़ें कर रहा है, हैंडमेड कोई चीज़ बना रहा है, उसको कोई प्रमोट नहीं करता। तो ये वीडियो देखें, इसमें दिस मैन हैज़ द हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ क्वाइन कनेक्टिंग विद द इनर सेल्फ स्टोरी टेलिंग इन द हैंड ऑफ तालिबान जूली जर्नी कम टू एन एंड अ नेक ट्रुथ एपिसोड 12 द डेप्थ ट्रैप ऑफ द ह्यूमैनिटी स्टोरी ऑफ लाइफ। मतलब कितनी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। और 153 पॉइंट के यानी कि 53,000 इसके सब्सक्राइबर हैं और 1.3 के यानी 1300 लोगों ने देखा। इस तरह लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, वो देखते हैं। चाहिए तो एक चैनल हो गया। अब इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ टेड टॉक्स का। अब ये टेड टॉक्स का चैनल है। मतलब टेड टॉक्स पे क्या होता है, ट्रेनर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। ये अपनी मतलब बातें बता रहे होते हैं कि इन्होंने जर्नी में क्या करा, कैसे कोई मुसीबत आई फेस करी, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ है ही नहीं, हम सुनते ही नहीं है। मतलब अब लोगों का ये चैनल्स बने हुए हैं, लोग इससे मोटिवेट होते हैं, जिसको जो देखना है वो देखता है। वही बात है, आप जो देखना चाहेंगे वही देखेंगे। आपके हाथ में इंटरनेट है तो आप जो देखना चाहेंगे वही देखेंगे। अब इस पर आप स्टोरीज देखें। अब इस पे लगी हुई है मलाला यूसुफजई का ब्यूटी ओपन योर हार्ट्स, व्हाट फूड डिड यू स्टॉप बीइंग, हाउ ड्राइंग कैन सेट योर फ्री। मतलब काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप कंटेंट बना सकते हैं। जो नए लोग आ रहे हैं अपने वीडियोस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कोई इंस्पायरेशन ले सकता है, कोई मोटिवेशन ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें कोई मतलब बंद करने से क्या होगा, फिर बंदा किसी और वेबसाइट की तरफ जाएगा तो किसी गलत काम में पड़ेगा। अच्छा, अब ट्रैवल की बात करते हैं। हमारे मुल्क में क्या नहीं है, क्या चीज़ें नहीं है। KPK हमारा, मरी, एबटाबाद, कागान, टनियानी, शोगरान, नारान, कागान, गिलगित बिल्तिस्तान, अपर दिल, लोअर दिल, न जाने कितनी चीज़ें हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। तो वो है कश्मीर, जहाँ मैं घुमा हुआ हूँ। बाहर से लोग आ रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट में ये पूरी वीडियो अटैच कर रहा हूँ। लोग प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये इस्लामाबाद है और यहाँ आए, यहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। So this is definitely the craziest road I've ever. यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। आते हैं लोग, प्रमोट करते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। तो ये एक अंग्रेज़ आई, इसने सारी चीज़ें प्रमोट करी यहाँ की और बताया कि भाई यहाँ के लोग मिलन से आ रहे हैं, और न जाने उसके बाद कितने लोग आए। तो जब तक आपका मतलब मेन सोर्स यूट्यूब, ये सारी चीज़ें, जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे मतलब लोग देखेंगे कि यार पाकिस्तान की क्या ब्यूटी है, पाकिस्तान में क्या चीज़ें। बाहर तो हमारे खिलाफ एक ही एजेंडा बनाया हुआ है कि भाई ये एक्सट्रीमिज़म है, ये टेररिज्म है और ये बेकार लोग हैं और ये मारते धाड़ते हैं। लेकिन दूसरी साइड भी तो दिखाएं। अगर आप अपनी सोर्स ही पैक कर देंगे, आप अपनी किताब ही बंद कर देंगे तो दुनिया की किताब कैसे पढ़ेगी। तो ये लोग बाहर से आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, घूम रहे हैं आज़ादी से। इवन यहाँ के लोग भी इतने मिलनस आ रहे हैं कि कोई किसी को पानी की बोतल दे रहा है या कोई समोसा दे रहा है या कोई चीज़ दे रहा है तो उसके पैसे नहीं मांग रहा। वो कह रहा है यू आर माई गेस्ट, आप मेरे मेहमान हैं। तो आप अपनी सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये ट्रैवल आप दिखाएंगे नहीं जब तक, तो टूरिज़्म आपका बढ़ेगा ही नहीं कि भाई हमारे पास ये टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ हैं। अगली दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये इन्फोबेल बच्चों का चैनल है। तो ये बच्चे देखते हैं मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे वाले तो शायद सिर्फ इंग्लिश ना समझ पाते हो तो वो खाली कार्टून के तौर पे देख लेते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हमारे पास कोई ऐसा चैनल नहीं है। एक चैनल है उर्दू का, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो इसमें बता रहे हैं कि आप कैसे मतलब क्या सिचुएशन हो, क्या करें क्या नहीं करें। द ब्रेकफास्ट है, हेलो हेलो हाई सॉन्ग्स है, द फूलिश म्यूजिशियन है। मतलब छोटी छोटी स्टोरीज बनाई हुई हैं उन्होंने। बच्चे देखते हैं, सीखते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो अपने बच्चों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, एंटरटेन भी कर रहे हैं। और हम इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं कर रहे। हम आया इस चीज़ को बंद करने के लिए, इस डिजिटल को एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए कि भाई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन हो जाए, प्रॉपर एक इंडस्ट्री हो जाए, प्रॉपर एक महकमा बन जाए जहाँ पे लोगों को सपोर्ट मिले, लोग गाइड करें एक दूसरे को। जो बड़े यूट्यूबर हैं वो छोटे यूट्यूबर्स को गाइड करें, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के चैनल सब्सक्राइब करें
और उसको प्रमोट करें, लेकिन हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्टोन एज की तरफ दोबारा धकेले जा रहे हैं, ना कि हम डिजिटल एरा में ऊपर जा रहे हैं। दूसरा चैनल मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगला चैनल है पीकाबू किड्स, मतलब बच्चों के लिए चैनल है। बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मतलब हम अगर अपनी बात करें, हम 80s 90s के बच्चे वो होते थे जिनको मोबाइल का पता ही नहीं होता था। वो मतलब दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होते थे कि क्रिकेट खेल ली, फुटबॉल खेल ली और पिट्टूबारी खेल ली और ये सारे गेम्स खेल लिए, तो हम उसमें थे। लेकिन आज के बच्चे इतने डिजिटल हो गए हैं कि वो 3 4 5 साल की उम्र में उनको मोबाइल ऑपरेट करना आता है, उनको टीवी ऑपरेट करना आता है, उनको सारी चीज़ें अपडेट मालूम होती हैं। तो ये एक चैनल है पीकाबू, ये आप देखें। इसमें क्लियर बताया हुआ है कि मतलब बच्चों की वीडियोस बनाई हुई हैं, हाउ यू वॉन्ट हील, मतलब आपको अगर खेलते हुए कोई चोट लग जाए तो उस पर कैसे आपने मतलब फर्स्ट एड अपने आप को खुद देनी है। इस तरह के बहुत से टॉपिक हैं, व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल, हाउ एंटीबायोटिक वर्क्स, तो इस तरह की चीज़ें। मतलब आप किड्स को कार्टूनिक वे में बता रहे हैं, जिस वे में वो चाहते हैं उस वे में आप आके उनको एजुकेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं, ताकि वो समझ सके कि भाई इस मौके पे हमें क्या करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर बच्चा गिर जाता है तो वो रोना शुरू कर देता है और उसको फिर लाड प्यार किया जाता है, लेकिन वहाँ के लोग उनको सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है और इस वक्त को सिचुएशन को अपने हवास को बहाल रखना है। ये नहीं कि आप पागल हो जाएं कि ये क्या हो गया, मुझे चोट लग गई। तो बस यही है कि भाई अपने चैनल क्यों नहीं बना रहे हम एक इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। उल्टा हम ये 500 मिलियन 600 मिलियन 700 मिलियन यूट्यूब की इंडस्ट्री को बंद करने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, बंद हो जाएगी, लोग क्या करेंगे, दोबारा बेरोजगार हो जाएंगे। कोविड ने कितने लोगों की नौकरी ले ली, कितने लोगों का कारोबार ख़त्म कर दिया, कितनों को कर्ज में डाल दिया, कितनों को सुसाइड करवा दिया। ये एक मतलब दुनिया के किसी आप मुझे न्यूज़पेपर, मीडिया या चीज़ पे दिखा दें कि वहाँ किसी टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को बैंड किया गया हो। यार जो गलत है उसको बैंड किया जाता है, न जाने कि आप एक बंदे की गलती पे जौ के साथ गंदम भी पीस रहे हैं और सब कुछ पीस रहे हैं। तो मतलब हाउ इट वर्क्स, कैसे होगा ये सब, तो लोग परेशान हो जाएंगे। मैं पाकिस्तान के बंदे की मिसाल देता हूँ कि इमरान अली दीना GFX मेंटोर के बेहतरीन बंदे, एक टीचर है, उसके पेज पे तकरीबन 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। लोग उनसे पूछते हैं, उनका इंटरनेशनल भी उन्होंने काम करा। कोई टेंशन होती है इंसान को, मतलब हम अगर फ्रीलांस काम करते हैं, लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं और इधर उधर काम कर रहे हैं, तो हमारे वो पेपाल जैसी बेसिक नेसेसिटी नहीं है कि लोग हमें पैसे कैसे दें। अब हमें पीछे इतना कर दिया गया है। आप इंडस्ट्री उठा रहे हैं फ्रीलांसरों की, आप एक कोई मतलब इदारा बना रहे हैं कि फ्रीलांसर हमारे पास आएँ, रजिस्टर्ड हों, आप उनका पूरा बायोडाटा लें, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल लें, उनकी सारी चीज़ों की डिटेल लें, उनके गारंटियर लें कि भाई तुम कहाँ से कमा रहे हो, तुम टैक्स दे रहे हो नहीं दे रहे। तो क्यों नहीं, मतलब एक बंदा अगर महीना $100 $200 $300 कमा रहा है, या लोग इससे ज़्यादा भी कमाते हैं, लोग हज़ारों डॉलर कमाते हैं, आप $1000 कमा रहे हैं, तो आप उसमें से एक इकोनॉमिकल फ़ीस फ्रीलांसर के लिए कि भाई $1000 पे आपने $10 टैक्स देना है, और हम आपको पेपाल भी देते हैं, हम आपकी सारी चीज़ें करते हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, आपकी पेमेंट लेके भागता है, तो हम आपके लिए स्टैंड लेते हैं। तो आप जब तक फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे, आप कहते हैं हम इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री बना रहे हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये वाली डिजिटल इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। दुनिया चांद पे पहुँच गई है और हम अभी तक यहीं घूम रहे हैं और इन बारिशों में तैर रहे हैं, नाले भर रहे हैं, हम इसी चीज़ों में रह गए। अब जब डिजिटल की तरफ आ गया, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर सपोर्ट करें उनको इस डिजिटल एरा में कि भाई नहीं, पाकिस्तान भी एक वक्त इंडस्ट्री में आएगा और वो लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में IT का बिजनेस दिया जाए, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर डेवलपर मौजूद हैं, गेम इंडस्ट्री मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। किस चीज़ की कमी है? कमी किस चीज़ की है? एक इदारा जो इन सबको फैसिलिटेट करे, रेगुलेट करे कि भाई सही है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इसको करते हैं। मतलब हम प्राइवेट बंदा या प्राइवेट और फ्रीलांसर या प्राइवेट कोई एसोसिएशन नहीं जा सकती किसी गवर्नमेंट के पास। जितने गवर्नमेंट के ताल्लुकात होते हैं, जिस पैमाने पे वो बात कर सकती है, जिस पैमाने पे वो उन्हें जगह दे सकती है, जिस पैमाने पे एक सरकारी बातें होती हैं कि आप आएँ, विजिट करें, आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, उस तरह प्राइवेट नहीं कर सकता। अब प्राइवेट जो कमाता है महीने का 50,000 लाख रुपए, वो क्या ईमेल करे और कोई क्या उसके नाम पे आएगा। तो बराए मेहरबानी बहुत दबाना गुजारिश है कि इस चीज़ पे देखें कब होगी इंडस्ट्री ग्रो, कब IT में रेवोल्यूशन आएगा, या हम सारी ज़िंदगी फ्लॉपी, माउस और CD-ROM और अल्लाह भला करे कंप्यूटर में GW बेसिक के ही प्रैक्टिकल करते रहेंगे। लोग टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, लोग न जाने बाहर के बच्चे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। हमारा तालीमी निज़ाम अब मोबाइल पे आ गया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें, सारी चीज़ें करें। अब हम जब इस तरफ जा रहे हैं, अभी ये गंगा बह रही है,
तो हम इसी में अगर साथ नहीं चलेंगे और आगे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर ये दोबारा जो एक बूम आते आते था ये टूट जाएगा। हमारा सबसे बड़ा मसला भी यही है कि हम अगर फ्लो में चल रहे होते हैं और कोई हमें डिमोटिवेट कर दे या ब्लॉकेज कर दे या रास्ता बंद कर दे या कोई मसाइल आ जाए, हम टूट के वहीं ख़त्म हो जाते हैं, हम अपनी फील्ड ही चेंज कर लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि भाई आप उस पर काम करें, मतलब कि ज़्यादातर के डिजिटल की इंडस्ट्री बनाएं। तो खैर देखते रहें भाई, चैनल सब्सक्राइब करें और मोर अपडेट लेते रहें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।